नमस्ते दोस्त, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स लॉजिक। सो आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे आपका मार्केट का विजन है वो 10x क्लियर हो जाएगा। तो जो टॉपिक का नाम है वो है ट्रेंड वर्सेस कंसोलिडेशन। मार्केट कब ट्रेंडिंग होता है, कब रुकता है और कब हमें ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, ये इससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मार्केट होता है ना वो सिर्फ दो स्टेट्स में मूव करता है। ये तो ट्रेंड में डायरेक्शन क्लियर होती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जहाँ पे डायरेक्शन अनक्लियर होती है। फिर आपकी बस इतना ही समझ लो, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो अभी आप। तो इसका मैं फेजेस होगा वो मैं आपको आईएसएमसी और आईसीटी में समझाऊंगा जो मेन फेजेस होते हैं। अभी आप सिर्फ दो ही फेजेस याद रखो। ट्रेंड जहाँ पे डायरेक्शन क्लियर होती है, कंसोलिडेशन जहाँ पे डायरेक्शन अनक्लियर होती है। अब आते हैं हम इस पे कि ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, जैसे अब ट्रेंड में हायर हाइज हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट। जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है हायर लो देता हुआ एंड हायर हाई मार्क करता हुआ। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सेम लोअर हाई लोअर लो, राइट। प्राइस जो होता है कंटिन्यूसली नीचे जा रहा होता है। अब जो ट्रेंड वाला प्राइस होता है ना उसमें हमेशा एक क्लीन मूव मिलता है, आपको बिग बॉडी कैंडल्स मिलेंगी। जितनी भी मतलब कैंडल्स बनेंगी आपकी उस डायरेक्शन में से अप ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे जो बॉडी बनेंगी कैंडल की वो बड़ी होगी, विक्स कम होंगी, पुल बैक जो होंगे वो स्मॉल होंगे। तो हायर लो है अप ट्रेंड में वो हमारा सेफ रहेगा, वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दिखेगा, डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर रहेगी। जैसे मैंने आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे मैं। जैसे 15 मिनट का चार्ट है मेरे पास अभी। मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में गया, यहाँ पे हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, यहाँ पे फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया। तो ऐसे ये सेम सेम डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर थी कि अभी तक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो कंसोलिडेशन फेज को मैं आपको एक वैसी मार्क करके दिखाता हूँ जैसे मैंने मार्क कर रखा हुआ है कंसोलिडेशन पे। ये कंसोलिडेशन फेज होता है मार्केट का। मार्केट जब एक ही रेंज में, देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ कंसोलिडेशन फेज दोपहर के 2 बजे, अब तक रहा, शाम को रहा 7 बजे तक। समझ लो आप, 5 घंटे कंसोलिडेशन फेज में मार्केट रहा। तो उसका क्या मतलब होता है, अब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जो थी ना वो फ्यूल खत्म हो चुका था, तो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा था। देखो दोनों तरफ के एसएल हिट कर रहा था, दोनों तरफ के एसएल हिट कर रहा था। देन उसको मार्केट ने इसको रियल मूव किया। ये वाला जो शाम को मूव आया ये रियल मूव आया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप हुई है। यहाँ पे बायर्स भी हैं, यहाँ पे सेलर्स भी हैं, बायर्स के एसएल भी हिट हो रहे हैं, सेलर्स के एसएल भी हिट हो रहे हैं। तो इस तरह से तो अब कंसोलिडेशन क्या होता है, जहाँ प्राइस एक छोटे बॉक्स के अंदर अटका हो। तो इसको पहचानने के क्या तरीके होते हैं, यहाँ पे इक्वल हाइज अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल हाइज इक्वल लोज बनेंगे। मार्केट साइडवेज होगा, विक्स बहुत ज़्यादा होंगे, जो कितनी सारी विक्स हैं इनके मुकाबले, यहाँ के प्राइस के मुकाबले यहाँ पे विक्स कितनी ज़्यादा है। वॉल्यूम बहुत कम है यहाँ पे, डायरेक्शन कोई है ही नहीं, अभी डायरेक्शन समझ ही नहीं आ रही मार्केट। तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पे जो ट्रेंड होता है ना हमारा वो फेल हो जाता है। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं। देखो ये अगर कोई 5 मिनट्स के टाइम पे कर रहा है, फेक ब्रेकआउट आया, उसने फिर अपना एसएल दे दिया, फेक ब्रेकआउट फिर आया, फिर अपना एसएल दे दिया। मार्केट हमेशा ही ये वाला जो फेज होता है ना, ये वाला फेज, इस मार्केट को इसमें बोलते हैं कि पहले एसएल्स क्लस्टर क्रिएट करना, फेक ब्रेकआउट्स देना, तो एसएल्स मिल जाए, देन मार्केट अपोजिट साइड में एक रियल मूव दे। हमेशा ही 90% ज़्यादा ऐसे ही होता है कि जिधर पहले ट्रैप्स हुए हैं मार्केट उससे अपोजिट में मार्केट रियल मूव देता है। मार्केट यहाँ पे ट्रैप क्रिएट करता है। अब मैंने आपको चार्ट में बाइसी बॉक्स बना के दिखा दिया। अब जैसे ट्रेंड है, अब ट्रेंड मार्केट में वन डायरेक्शन में फोर्सफुली जा रहा होता है मार्केट में, मतलब उस टाइम बायर्स या फिर सेलर्स जिधर भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, मार्केट उधर फोर्सफुली जा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स और सेलर इंटरेस्टेड होते हैं मार्केट को और ऊपर ले जाने में। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट दोबारा से एक जगह रुक के एनर्जी गैदर कर रहा है, एनर्जी मतलब फ्यूल गैदर कर रहा है। तो एक लाइन में जो फॉर्मूला है इसका, ट्रेंड इज इक्वल टू मार्केट मूविंग, कंसोलिडेशन इज इक्वल टू मार्केट चार्जिंग। फ्यूल मार्केट चार्जिंग जैसे इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको चलने के लिए, तो मतलब इसलिए बोला मैंने मार्केट चार्जिंग। अब मैं आपको एक इसमें आपको मैं दो चीज़ और समझाता हूँ। एक होता है पैरेलल चैनल और एक होती है ट्रेंड लाइन। जैसे पैरेलल चैनल बोलते हैं हम इसको, जब मार्केट पैरेलल चैनल में मूव कर रहा हो, यहाँ पे एक ऐसे गया, इसको बिहेव किया, यहाँ पे बिहेव किया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे ऊपर गया, तो ये होता है पैरेलल चैनल। सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। तो ये वाला इसका पैरेलल चैनल होता है, अगर आप
जैसे ट्रेंड नहीं समझ पा रहे, आप बिगिनर्स हो या आपको ट्रेंड हायर लो हायर हाई मार्क करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कोई भी ऐसी चीज़ मार्क करो। जैसे हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, मैं आपको पैरेलल चैनल यहाँ पे मार्क कर रहा, एक पैरेलल चैनल हमारा ये वाला चल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे क्या बना रहा था, ये होता है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, मार्केट इस तरह से बना रहा था, मतलब अभी डाउन ट्रेंड में था। लेकिन जैसे इसका ब्रेक हुआ, यहाँ पे लोअर हाई का ब्रेक हुआ, इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होकर दोबारा से अप ट्रेंड में चला गया। मार्केट ने अगेन इसका ब्रेक किया तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चला गया। यहाँ पे भी आप चैनल बना सकते हो, आपको चैनल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चैनल आपको बनाने कैसे। ये देखो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने इसका ब्रेक किया, देन ये अप ट्रेंड में थोड़ी देर के लिए रहा। अब यहाँ पे भी हम एक ऐसे चैनल बना सकते हैं, मार्केट ने इसका ब्रेक किया, देन ये डाउन ट्रेंड में अगेन चला गया। तो आप ऐसे पैरेलल चैनल बहुत सारे बना सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगे ट्रेंड पहचानने में और कंसोलिडेशन पहचानने में। अगर जितना चैनल है, जैसे कोई एक चैनल है, ये वाला भी चैनल है, जैसे जितना चैनल हॉरिजॉन्टल होगा ये चैनल ऐसे क्रिएट हो रहा है। अब इसका मतलब है कंसोलिडेशन फेज, इसका मतलब है ट्रेंडिंग 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 फेज। अगर ये मार्केट हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे पैरेलल चैनल जो है हमारा हॉरिजॉन्टल बना है, तो उसका मतलब है कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल कोई दिखाता हूँ, आप पैरेलल चैनल को कैसे ट्रेड करते हो। जैसे एक ये पैरेलल चैनल बन रहा है, डाउन साइड में ये बन रहा है, तो मतलब अभी लोअर ट्रेंड चल रहा है। तो जब भी डाउन ट्रेंड चलेगा, याद रखना हमें कभी भी अपर ट्रेंड की ट्रेड नहीं लेनी। तो अब यहाँ पे आप कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे चैनल यहाँ तक बन गया, आपका चैनल अभी सिर्फ यहाँ तक बना है, तो आप इसको आगे ऐसे ले जाएंगे। अभी सोचो मार्केट सिर्फ यहीं तक बना है, इससे आगे मार्केट नहीं बना। तो हमेशा मार्केट जब भी इसके ऊपर यहाँ पे पैरेलल चैनल के ऊपर आएगा, यहाँ पे इस जगह टॉप पे, तो आपको यहाँ पे कुछ कैंडल्स देख के या कुछ आपको आ, जैसे आप मैंने आपको बताया साइकोलॉजी देख के आपको यहाँ पे हमेशा सेल करना है। जैसे हम यहाँ पे अगर सेल करते, जैसे वीक रिएक्शन आया यहाँ पे, आप वीक रिएक्शन पे हम मानते हैं कि हम सेल करना है, या एक कोई ये बुलिश ये बियरिश कैंडल आई है एक, आपको बियरिश कैंडल बॉडी बहुत अच्छी, उसका मतलब सेलर्स एक्टिवेट हुए, तो आप यहाँ तक का एक ट्रेड ले सकते हो। उसका भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको ये कैसे ट्रेड लेनी है। हमेशा जब भी आप पैरेलल चैनल के पैरेलल चैनल में ट्रेड लोगे, तो हमेशा आपको पहले जो टारगेट है ना वो इस लाइन तक रखना है, जो ये मिडिल लाइन है 50, ये 50% की मिड लाइन जा रही है ना, इसके बीच में डॉट 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 डॉट, आपको हमेशा यहाँ तक का पहला टारगेट रखना है। पहला टारगेट हिट होते ही आपको हाफ क्वांटिटी बुक कर लेनी है, एंड हाफ क्वांटिटी आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ छोड़ देनी है इसके नीचे पार्ट। देखो जैसे मार्केट ने यहाँ पे इसको जब हिट किया, जब वो काफ़ी देर बाद, तो इस तरह से आपका हाफ क्वांटिटी बुक हो गई, तो मतलब आपका कुछ प्रॉफिट आ गया, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। कॉन्फिडेंस बूस्टअप जब होगा, जब आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, आपको दिख रहा है कि मेरा प्रॉफिट बुक हो रहा है, तो हाँ शायद मैं ट्रेड कर सकता हूँ। जब तक आप लॉस मेकिंग ट्रेडर रहोगे, जब तक आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाता रहेगा। अब सेम मैं इसको हटा देता हूँ, आप एक ट्रेड यहाँ पे बना सकते थे, या एक बहुत ज़्यादा बेयरिश कैंडल आई, ये थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक मिला, आपने पुल बैक पे नीचे तक की पहले ट्रेड बनाई जैसे इसके ऊपर। तो पहले फिर एक टारगेट तो आपको यहाँ रखना ही है, लेकिन ये रिवार्ड रिस्क रेशियो इसका बहुत कम बन रहा है, तो मैं इस ट्रेड में एंटर ना करता, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर मैं करता तो बहुत छोटा एसएल के साथ करता, सिर्फ इसके ऊपर एसएल लगता, फिर यहाँ तक लेता इसको ट्रेड को, और यहाँ तक इसको ट्रेलिंग एसएल के साथ छोड़ देता। ठीक है, तो मैंने आपको कंसल्टेशन वैसे ट्रेंड बता दिया। अब आप, तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये कोई भी समझ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, लेकिन ये ट्रिक है। अब मैं आपको इसमें फेक ब्रेकआउट्स बताता हूँ। फेक ब्रेकआउट जब होता है जब प्राइस रेंज से बाहर जाता है, जैसे यहाँ पर रेंज से बाहर गया ना प्राइस, तो इसने क्या किया, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया कि बायर्स आओ, मैं ये अपना जो ट्रेंड चल रहा है मेरा, ये चैनल पैरेलल चैनल चल रहा है, ये मैं ब्रेक दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आए, उन्होंने ट्रेड ऐसे ली, इस वाले एसएल के यहाँ पे इनके नीचे एसएल रखा, टारगेट रखेंगे वो इसके आए तक या फिर यहाँ, इस तरह से वो टारगेट रखते एंड उसका एसएल हिट होता है। तो ये होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट जब भी होता है जब प्राइस रेंज से बाहर जाता है, रिटेल एंट्री वहाँ पे जरूर लेता है, और मार्केट एकदम तुरंत अपोजिट कर देता है। देखो सेकंड कैंडल नहीं बनने थी, तुरंत ही अपोजिट हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज रेंज के ऊपर, यहाँ पे जो रेंज के ऊपर होता है ना, यहाँ पे जिसने यहाँ से सेल किया होगा उसके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे पड़े होंगे, इस जगह पड़े होंगे।
तो मार्केट हमेशा फेक ब्रेकआउट एक दिखाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, एंड मार्केट अगेन नीचे आएगा। तो ये हमेशा ही 90% टाइम्स ऐसा होता ही होता है। और मैं इसका आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। जब भी मार्केट ने ऐसे इसका हाई टच कर दिया, जैसे 3 बार टच हो गया, 4 बार टच हो गया, 4 बार के बाद आप कभी भी इसमें ट्रेड मत लेना। मैक्सिमम मिनिमम 2 टाइम्स टच मिलना होना चाहिए। जैसे 2 टाइम टच हुआ तो थर्ड टाइम आप ट्रेड लोगे, और फेक ब्रेकआउट के बाद लोगे, उसके क्लियर होने के बाद एसएल्स के ऊपर के, और 4 टाइम तक ले सकते हो, लेकिन 5th टाइम आपको ट्रेड नहीं करना इसमें, याद रखना हमेशा। क्योंकि मिनिमम 2 टाइम्स तो हमें एक एंट्री कंफर्मेशन देता है। मैक्सिमम 4 टाइम्स मीन होता है कि अब ये जो हमारा चैनल बन रहा है, ये अब टेक होता जा रहा है, ये अब मतलब यहाँ पे ना बहुत लोग एंट्री लेंगे, तो ये अभी काम नहीं करेगा उसके बाद। अब जो मार्केट का जो फेज होता है वो सिंपल होता है, कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन मतलब ये चैनल चल रहा है, फिर एक फेक ब्रेकआउट आएगा, फेक ब्रेकआउट के बाद ट्रू ट्रेंड स्टार्ट होगा, देन ट्रेंड कंटिन्यूज होगा, और ट्रेंड एंटर इनटू दो अगेन कंसोलिडेशन। दोबारा मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ये चला गया है यहाँ पे। अब आपको ट्रेड कब करना है, सिंपल रूल रखो, ट्रेंड में ट्रेड करो, कंसोलिडेशन में कभी मत करो, क्योंकि ट्रेंड इज इक्वल टू इजी मनी एंड कंसोलिडेशन इज इक्वल टू रैंडम चोपीनेस, और मैक्सिमम लॉसेस होते हैं वहाँ पे, दोनों तरफ के एसएल सिट होते हैं। उससे पहले कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकलता। तो सिंपल सी बात है, अगर एंट्री रूल रखना है आपको, अगर आप ट्रेंड है तो प्राइस चैनल के नीचे आया, स्मॉल पुल बैक दिया, आपको एक विक मिली वहाँ पे, हल्का सा ब्रेकआउट फेकआउट मिला, फेकआउट के बाद आपने मार्केट को जो कैंडल होगी, जैसे आपको बाय ट्रेड करनी है, बाय में ट्रेड करनी है, तो आपको वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, इसकी बॉडी अच्छी होती है, 2-3 कैंडल उसके अंदर इंगल्फ हो, तो उसके बाद आपको बाय की ट्रेड लेनी है। सेम फॉर डाउन ट्रेंड, प्राइस चैनल के टॉप तक आएगा, पुल बैक कुछ आपको देगा, रिजेक्शन वीक मिलेगी, फेक ब्रेकआउट मिलेगा, देन एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिलेगी। एसएल जो है आपको स्विंग के ऊपर रखना है, एंड टीपी अपोजिट साइड ऑफ द चैनल यहाँ तक, और जो हाफ क्वांटिटी भी होगी वो होगी 50% ऑफ द चैनल पे। क्योंकि जो 50% है ना, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप देखो यहाँ से कितनी बार सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट मिला, देन रेजिस्टेंस मिला, देन रेजिस्टेंस मिला, देन सपोर्ट मिला, देन सपोर्ट मिला। ये 50% जो है ना, ये सपोर्ट, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो गाइज आज हमने सीखा ट्रेंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला, कंसोलिडेशन का सिंपलेस्ट आइडेंटिफिकेशन, पैरेलल चैनल की मैंने आपको ट्रिक बताई, फेक ब्रेकआउट बताए, मार्केट का साइकिल बताया कि पहले मार्केट ट्रेंड में चलेगा, देन कंसोलिडेशन में चलेगा, देन अगेन ट्रेंड में चलेगा, देन कंसोलिडेशन में चलेगा। कब आपको ट्रेड करनी है, कब नहीं करनी, इजी एंट्री रूल्स मैंने आपको समझाए। मैं आपको एक अपने कल की ट्रेड मैं आपको उसको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। कल जो मैंने ट्रेड ली थी, कल मार्केट 3 मिनट में अगर हम जाएंगे तो एक यहाँ पे मार्केट ने इस जगह चेंज ऑफ फैक्टर लेवल को यहाँ पे शो किया था। ये वाला मार्केट ने यहाँ से हायर, ये हायर लो था, ये हायर हाई था, मार्केट ने यहाँ पे मेरे को चेंज ऑफ करेक्टर दिखा। अब मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिखाने के बाद मैं समझ गया कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, मार्केट डाउन साइड में चला गया, और एस्केप भी हमारा डाउन ट्रेंड में था। तो मैंने यहाँ पे अपना पीओआई बनाया, जो मेरा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था। मैं देन 5 मिनट्स में गया, मैं यहाँ पे 5 मिनट्स में गया, मैं 3 मिनट्स में जाऊँगा। 3 मिनट्स में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही थी, यहाँ पे गया, नेट को क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही थी। मार्केट मैंने वेट किया, तब तक मेरे पीवाई जोन में नहीं आया, मैंने वेट किया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे टूटी, लेकिन मैंने जब भी एंट्री नहीं की, मैंने एंट्री तब ली जब मार्केट ने मुझे को चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया 3 मिनट्स में। 3 मिनट्स में यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मेरा यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ करेक्टर बन रहा था, मैंने ट्रेड यहाँ पे बनाई है, एसएल्स मेरा इसके ऊपर था, और लिक्विडिटी ये मैंने टारगेट किया था इसके लो। ये देखो मेरा यहाँ पे एसएल भी बहुत कम पॉइंट से बचा था। मार्केट ने दोबारा से इसकी लिक्विडिटी ली थी, ऊपर से इसकी लिक्विडिटी ली, एसएल हिट किए, देन मार्केट ने रियल मूव किया, और उसके बाद भी मार्केट बहुत नीचे लग गया। सुबह ही मेरी ट्रेड चल रही है, पता नहीं अभी कैसे चल रही होगी। ये मैं सुबह से इस ट्रेड में बैठा हूँ। यहाँ पे मार्केट देखो एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना रही है, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी पक्का। मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी। मैं आपको ये सब पीओआई वगैरह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब मैं आपको बनाने सिखाऊंगा। मैंने ये ट्रेड भी कैसे ली, मैं सबका ब्रेक डाउन करूँगा, ईजी वे में करूँगा, आराम आराम से करूँगा।
तो अभी मार्केट ने मुझे अच्छा खासा यहाँ से 100 पिप्स का टारगेट दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ अपनी कुछ ही क्वांटिटी, शायद 0.2 लॉट्स मैंने यहाँ पे बुक किए थे, और मेरा अभी ट्रेलिंग एसएल में चल रहा है। ट्रेलिंग एसएल बल्कि मेरा हिट हो गया होगा, लेकिन मुझे चेक करने दो। हाँ, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है, लेकिन ये है कि मेरा लॉस नहीं हुआ। तो ये ट्रेलिंग एसएल का फ़ायदा होता है। आपको ये 2 एग्जाम्पल देखो यहाँ मिल गए। मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट ही बुक हो गया, शायद मेरा प्रॉफिट ऐसा हुआ है, शायद 5-6 हज़ार रुपये का बुक हुआ है वो, और उसके बाद मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। तो मुझे ये घबराहट नहीं है कि सेकंड ट्रेड लेते हुए अब मैं अगर पहली लॉस हो गई तो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि सेकंड ट्रेड ही मेरी लॉस में जाएगी। तो ये मैं आप इस चीज़ से आप ट्रेलिंग एसेट्स में बच जाओगे। कुछ क्वांटिटी थोड़ी-थोड़ी, जैसे ट्रेड आप लोड बढ़ा लोगे, जैसे आपने 0.1 लोड लिया, तो हल्का-सा आपको 100 पिप्स मिले, तो आपने 0.01 बुक कर दिया, 0.02 बुक कर दिया, अगेन 100 पिप्स मिले, 0.05 बुक कर दिया, 0.05 आपने ट्रेलिंग एसेट में छोड़ दिया। तो ऐसे आपका अकाउंट भी बड़ा होगा, ऐसे आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, ऐसे आपको ट्रेड लेने का मेथड भी पता लगेगा। जैसे आपने कोई ट्रेड ली, तो उसके पीछे का लॉजिक समझो, कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी। जैसे मैंने आपको इस ट्रेड का लॉजिक बताया कि मैंने ट्रेड ये क्यों ली थी, और यहाँ तक मार्केट आया जब भी मुझे कॉन्फिडेंस था इसमें कि ये सही जाएगा, तो मेरा ऐसे बच गया हिट होने से। तो गाइस आज के लिए यही मैंने आपको ये सब बता दिया। तो ट्रेड स्मार्ट एंड ट्रेड लॉजिकल। चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो।